अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। ये हमारी कुरान ऑडियंस जो है, सामीन व हाज़रीन जो सुनते हैं कुरान की ब्रॉडकास्ट, उन्होंने सवाल भेजा फ़ाहमुल कुरान वालों ने कि वो जानना चाहेंगे कि क्या वुड लाइक टू नो, तो आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है, क्या नाबालिग इमाम बालिगों की इमामत कर सकता है फ़र्ज़ में, नफल में। और अगला उस सवाल का हिस्सा है, बलूगत की उम्र शरीयत में क्या है, 15 साल या फिर अलामात। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं बलूगत क्या है। बलूगत को इंग्लिश में कहा जाता है प्यूबर्टी। इस्लाम में बलूगत जो है वो सबसे पहले देखी जाती है अलामात के ऊपर, क्योंकि वो एक ख़ास उम्र से पहले भी शुरू हो जाती हैं। इलाक़े, आबो हवा, जीन्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें का मैटर करती हैं कि आप बलूगत कब अटेन करते हैं या करती हैं। ठीक है, ख़वातीन में है वो जो हैज़ है उससे, और लड़कों में है ये जो है इह्तिलाम और गैर ज़रूरी बाल। ये चीज़ें दो तीन ये बातें हो गई वाज़े। अब आप उसके बाद नोट करें अगली बात अहम जो है, अगर ये कोई भी अलामात ज़ाहिर नहीं होती ना, फिर एक जिसे कहते हैं ना मैक्स लिमिट है कि अगर आप वो लिमिट क्रॉस कर गए या पहुंच गए, फिर आप बालिग हैं या बालिगा हैं। और बालिग बालिगा का मतलब ये भी है कि फिर उन पे सारे के सारे शरीयत के वो अहकाम लागू होंगे जो एक आकिल बालिग और मैच्योर बंदे पर होते हैं। यानी अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको सज़ा भी मर्दों वाली मिलेगी या औरतों वाली मिलेगी। अब बच्चा समझ के उसकी माफ़ी या उसको रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये इस्लाम में शरीयत में शादी की उम्र भी बलूगत है। ठीक है, बलूगत ही सन्ने बलूगत ही शादी की उम्र भी है। अब आप ये देख लें ज़रा, और वो शरीयत में क्या है, वो है जी 15 साल। मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, इल्ला के साइंस अगर ज़ाहिर हो गए तो इससे भी पहले शुरू हो जाएगी। अब ये मसला है। तो बहरहाल बलूगत की ये हद है। ज़्यादातर हमारे यहाँ शरीयत की ये जो 15 वाली हद है ना, इसके बाद ही शादियाँ और घर आबाद होते थे। जो पहले आपको पता ही है, आज से अगर आप 25-30 साल पहले भी चले जाएं, 50 साल पहले भी देख लें, तो शादियाँ जो कम उम्री में होती थी वो चाइल्ड मैरिजेस नहीं थी। लोग हमारे इस वक्त जो है ना, वो वेस्टर्न एज लिमिट जो 18 साल है उसके हिसाब से जज करते हैं कि हाँ जी ये तो बचपन में इनकी शादियाँ वक्त से पहले हो जाती हैं, आपका ड्राइवर लाइसेंस नहीं 18 से पहले बनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आपके हमारे सबके नाना नानी दादा दादी सारे अस्तग़फिरुल्लाह बदकार लोग थे, बच्चियों से या बच्चों से शादियां करते रहे। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ अकल किया करें, अपने ही आबा अजदाद की जड़ें काट रहे हैं, कुछ है अकल। ये लिबरलिज्म जो है ना बहुत आगे चला गया है, दे हैव गॉन टू वेरी बैड एक्सट्रीम्स। ठीक है जी, तो इनका हाल ये है कि ये बातें करते हैं वो क्या से कहते हैं एज लिमिट्स की, और इनके अपने मुल्कों में, या ये मैं फ़्रांस की आपको मिसाल देता हूँ, एज ऑफ कंसेंट टू हैव फिज़िकल रिलेशंस बिटवीन मेल एंड फीमेल 13 साल इन्होंने कर दी। बताएं आप, लीगल एज फ्रांस ने अभी पिछले साल कानून पास किया है ऑन वीमेंस डे। बताएं आप, तो फिर ये मुसलमानों को क्यों बैकवर्ड्स बोलते हैं? और मुसलमान ख़ुद भी माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, हाँ हाँ मेरी नानी और मेरी दादी, मेरी फूफी जो थी उसने 15 साल की उन्होंने शादी की थी, बहुत जुल्म हुआ था उस बेचारी के साथ। तो जी हाँ, शरीयत की जो उम्र है ना बलूगत की, वो है 15 साल। ये आप नोट कर लिया आपने ये बात। तो 15 साल का बंदा या बंदी बालिग और बालिगा शुमार होगी अगर इस उम्र में साइंस भी ना ज़ाहिर हुए। वो साइंस लेट होना और बात है, बालिग वो कंसिडर होते हैं और बालिगा कंसिडर होते हैं। नमाज छोड़ेंगे तो गुनाह होगा, रोज़ा छोड़ेंगे तो गुनाह होगा, बल्कि नमाज की तो शायद 12 साल भी है बाज़ हदीस में उम्र। तो वो हुक्म है ना कि 10 साल के बाद फिर आपको इजाज़त है कि आप उसको सख्ती से भी कह सकते हैं नमाज पढ़ो। तो ये है मामला। बहरहाल अब अगला सवाल का हिस्सा जी, इमामत की शर्त। इमामत की जो शर्त है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातों में 2 बातें वो नोट कर लें। पहली जो प्राइमरी कंडीशन है ना, प्राइमरी मेन शर्त, वो अल्लाह के नबी ने बिल्कुल वाज़े बता दिया, वो है या उम्मुल कौमी अक़रअहुम बिकिताबिल्लाह। बुखारी शरीफ, बहुत सारी हदीस की किताबें, मुस्लिम शरीफ, सब जगह ये हदीस जगह जगह बार बार आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे सही बुखारी में 685 नंबर हदीस है, और
बुखारी की 4302 नंबर हदीस है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वइज़ा हज़रतिस सलाह फलयुअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम और वलयउम्मुकुम फल अक्सरुकुम क़ुरआना वलयउम्मुकुम अक्सरुकुम क़ुरआना सल्लु सलातन कज़ा फ़ी हीन कज़ा व सल्लु कज़ा फ़ी हीन कज़ा फ़इज़ा हज़रतिस सलाह फलयुअज़्ज़िन अहदुकुम वलयउम्मुकुम अक्सरुकुम क़ुरआना। ये हदीस है 4302 नंबर। इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अज़ान नमाज हो इस वक्त पढ़ो, ऐसे पढ़ो, अज़ान इस वक्त हो, इस तरह नमाज पढ़ो, तरीक़ा वगैरह सारा समझा के बाद में वो रावी इख्तिसार कर रहा है, असल पॉइंट पे वो आ रहा है कि जब नमाज का वक्त हो जाए फिर अज़ान देने के बाद जिसको ज़्यादा कुरान आता हो, जो जितने ज़्यादा कुरान का हाफिज़ है उससे नमाज पढ़वाओ। ठीक है जी। अब इस बात को सामने रखते हुए इसी जगह हदीस में ज़िक्र है और दूसरी जगह भी अहादीस में ज़िक्र है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मामले को इतना इस पे ताकीद की कि सहाबा कराम ग़ुलामों के पीछे नमाज पढ़ते रहे। सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, किबार उस सहाबा अबू बकर, उमर जैसे, उस्मान जैसे, अली जैसे, इनके पीछे नमाज पढ़ते थे जब इनको कुरान ज़्यादा आता था। ख़ुद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली अलैहिस्सलाम बड़े बड़े सहाबा की इमामत वो कराते थे जो उनसे उम्र में भी सब बड़े थे। क्यों? क्योंकि आपको कुरान ज़्यादा हिफ़्ज़ था। अब इन हदीसों में सही बुखारी में और सुनन नसाई में भी 789 में तज़किरा मिलता है एक सहाबी का। अब मेरा ख्याल है उनका मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक अभी उमामा ही थे शायद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कन्फर्म नहीं है। बहरहाल वो 6 से 8 साल की उम्र, इन रिवायात के अंदर इस तरह मुख्तलिफ एजेस हैं, 6 से 8 साल की उम्र, कहते हैं मैं बच्चा था, ऐसा बच्चा था कि मेरे पास कमीज़ भी नहीं होती थी। जब मैं नमाज़ पढ़ता था तो मेरी शलवार उतर जाती थी, पीछे से नीचे लटक रही होती थी। तो मेरे लिए बुर्दा ख़वातीन ने बना के मुझे इस तरह डाला। क्यों? कि मैं काफ़िले आते थे बहुत सारे और वो कुरान जब सीखते थे सुनते थे, मैं उनको सुन सुन के मैंने कुरान याद कर लिया होता। एक बाज़ जगह भी जिक्र आता है कि उसको पूरी सूरह बकरा याद थी, तो वो इमामत कराता था वो बच्चा। बताएं आप ज़रा। तो अब एक मुश्किल मसला ये आ गया। पता तो ये चला कि कुरान की क्वालिफ़िकेशन क्या है, कुरान जिसको आता हो बस, जिस इमामत की क्वालिफ़िकेशन, जितना ज़्यादा कुरान आएगा इमामत का वो उतना क्वालिफाइड होगा बंदा। ठीक है जी। अब एक मसला आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी सही बुखारी में 685 नंबर हदीस में कहा कि वइज़ा हज़रतिस सलाह फलयुअज़्ज़िनु लकुम अहदुकुम वलियउम्मुकुम अकबरुकुम, और ये मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। कहा 685 नंबर बुखारी में कि जब वक्त हो जाए ना नमाज का तो तुम में जो बड़ा है ना सबसे, वो इमामत कराए। अब ये हदीस जो है अगर मैं इसका मतलब इसी तरह लिटरली ले लूँ ज़ाहिरी अल्फाज के तौर पर, तो फिर तो वो सारी की सारी हदीसें जो मैंने आपको पीछे बताई सारी गलत हो जाएंगी। नहीं, वो गलत नहीं होंगी, इस इश्काल का हल करेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन लग रही है, इट साउंड्स पैराडॉक्सिकल, मगर ये पैराडॉक्स नहीं है। क्यों नहीं है? ये अल्लाह के नबी की बात जो है ना, ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात हमें कहाँ मिलती है? जब इसका हम डिटेल्ड वर्जन हदीस का देखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही मुस्लिम में गालिबन 673 नंबर हदीस है, वहाँ पे आपने फरमाया कि पहला क्राइटेरिया यही है, वही बात जो आपने पहले कही कि अहफ़ज़ुहुम बिकिताबिल्लाह। सबसे पहले देखना इमामत के लिए तुमने अल्लाह की किताब का सबसे ज़्यादा हाफिज़ कौन है। व इन कान लहुम सिवा, अगर वो इसमें बराबर हैं, फिर तुमने देखना है हिजरत किसने की है, दीन के लिए हिजरत कौन करके आया है, किसने ज़्यादा सख्तियाँ झेली हैं, कौन अपना इलाका घर बार छोड़ के यहाँ आबाद हुआ है, वो क्वालिफाई करेगा। अगर किस पे हिफ्ज़ बराबर हुआ, फिर अगर सब दोनों ही इस काम में बराबर हैं, दोनों ने हिजरतें की हैं, दोनों ने अल्लाह के लिए किसी और काम के लिए नहीं घर बार छोड़ा, फिर क्या होगा? फिर देखना है व इनकान लहुम सिवा फी हाज़ा, फिर तुमने किस में देखना है? अकबरुहुम सिन्ना, सन यानी उम्र में जो बड़ा है फिर वो इमामत कराएगा। यानी कि हिफ्ज़ में बराबर, हिजरत में बराबर। अब किस में देखना है? एज। अब देखना बड़ा कौन है और जूनियर कौन है। इसीलिए अली अलैहिस्सलाम बड़े बड़े सहाबा की इमामत आप क्यों करा रहे थे? वो मुहाजिर भी थे, उम्र में भी ज़्यादा थे, हज़रत अली भी मुहाजिर थे, मगर हिफ्ज़ में कौन ज़्यादा था? अली अलैहिस्सलाम थे। घरों में इमामत कई दफ़ा जो प्राइवेट गैदरिंग्स में हज़रत अली कराते थे इमामत। उस सालिम अबू हुज़ैफ़ा ना, वो उम्र जो है उनकी बेशक कम थी मगर उन्होंने पढ़ाई, बच्चे ने नमाज़ पढ़ाई। पता ये चला कि गैर
बालिग जो होता है ना, नाबालिग, वो भी इमामत करा सकता है बशर्ते कि कोई हाफिज़, कोई क्वालिफाइड बंदा ना हो। ये बात ज़्यादा इमामों का यही इस पे फ़िक़ा है इन हदीस की रोशनी में कि अगर आपके पास क्वालिफाइड हाफिज़ कोई नहीं है ना, कोई कुरान नहीं जानता, फिर आप बच्चे से इमामत पढ़ाएंगे, करवाएंगे उस सूरत में। वरना हमेशा कोशिश करें बालिग हो या 15 से ऊपर हो। और वो बलूगत की लंबी डिस्कशन मैंने आपको बता दी है कि वो क्या है, 15 शरई हद है, उस तक भी अगर साइंस नहीं ज़ाहिर हुए, अलामात ज़ाहिर नहीं हुए, तो वो बालिग शुमार होगा या होगी। इस केस में हम मेल की बात करें, क्योंकि इमामत जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत चली आ रही है और ये मर्द करवाते हैं। ख़वातीन जो हैं, अम्मा आयशा हमारी माएँ थीं, सारी उम्मत को पढ़ाया, इल्म सिखाया, मगर इमामत जो है ये काम उन्होंने नहीं किया। तो ये इस शोबे को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कों में, मर्दों के अंदर रखा है इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि ये हदीसों के मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं इनकी शरह भी आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ, छोटा करा सकता है बच्चा इमामत बशर्ते के कोई और क्वालिफाइड ना हो। ये सही हदीस से हमें बिल्कुल पता चलता है, कोई इसमें मसला नहीं। बड़ी उम्र का बंदा तब कराएगा जब हाफिज़ बराबर हो गए। ठीक है, अगर पता चला कि मैं भी हाफिज़ हूँ, 8 साल का बच्चा भी हाफिज़ है, तो ऑब्वियसली अल्लाह के नबी का हुक्म है बड़ी उम्र वाला कराएगा। अगर फ़र्ज़ करें दोनों ही बराबर उम्रों के हो गए, फिर देखा जाएगा हिजरत, वो देखी जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से ये बातें सबको क्लियर हो गई होंगी इंशाअल्लाह ताला। वल्लाहु आलम।